आसान ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी पाठ्यक्रम कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण कविता सूर के पद पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। पहला पद है, उधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव जी पर व्यंग कसा है। वह उनको बड़भागी न कह करके वह उनका मजाक उड़ा रही है गोपियाँ, और कहती है उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का तात्पर्य होता है बड़े भाग्यवान। उद्धव पर गोपियाँ व्यंग कसते हुए कहती है कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अपरस मतलब अछूता होता है, स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब बंधन और अनुराग मतलब प्रेम। और आगे गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव जी, तुम स्नेह तगा अर्थात प्रेम रूपी बंधन से अछूते हो, दूर हो, नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारे मन में किसी के प्रति प्रेम की भावना नहीं जगी, अर्थात तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे उर में, तुम्हारे अंतःकरण में प्रेम नहीं है। और उदाहरण देती है गोपियाँ, किसकी तुलना करती है? उद्धव जी की तुलना करते हुए उदाहरण देती है कि पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता जैसे जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, लेकिन जल का प्रभाव अपने ऊपर आने नहीं देता। ठीक उसी प्रकार से है उद्धव जी, आप भगवान कृष्ण के समीप रह कर के भी अपने हृदय में प्रेम नहीं जगा सके। ज्यों जलमाह तेल की गागरी, जैसे तेल की गगरी में जल को डाल दिया जाता है लेकिन जल और तेल का मिलन नहीं हो पाता, ठीक उसी प्रकार से हे उद्धव, तुम कृष्ण के पास रह कर के भी तुम्हारा और कृष्ण का मिलन नहीं हो पाया। प्रीति नदी, यहाँ पर रूपक अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। प्रीति नदी में, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। हे उद्धव, तुमने कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं रखा, दृष्टि न रूप परागी, नहीं किसी को देखकर मोहित हुए। सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ कहती है कि हम सभी कमजोर गोपियों की दशा ठीक वैसे ही है जैसे गुड़ में लगी हुई चींटियों की होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जैसे गुड़ को छोड़कर चींटियाँ जाना नहीं चाहती, उसी प्रकार से हम सभी गोपियाँ भगवान कृष्ण को छोड़कर अलग होना नहीं चाहती है। इस पद में सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और पद छंद का प्रयोग किया है। पद छंद की विशेषता होती है कि इसकी पहली पंक्ति छोटी होती है और बाद की पंक्तियाँ तुकांत होती है। जैसा कि हम देखे हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यह छोटी पंक्ति है और बाद की पंक्तियों का अंत एक जैसा हो रहा है, जैसे बड़ी ई से सबका अंत हो रहा है। तो यह पद छंद की विशेषता होती है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और कवि ने, सूरदास जी ने इसमें अपरस रहत, जैसे कि अनुप्रास अलंकार है, र वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार, उदाहरण अलंकार और रूपक अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। जहाँ तक शैली की बात है तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कस रही है, इसलिए व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग कवि ने कुशलतापूर्वक किया है।